एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम नाउन के प्रकार देख रहे हैं, जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देख लिया था नाउन के जो 4 प्रकार हैं उनकी हमने डिटेल में चर्चा कर ली थी। जहाँ पे हमने कॉमन नाउन देखा था। कॉमन नाउन कैसा नाउन है? ये समान क्वालिटी रखने वाले लोगों, हम कह लें पर्सन या प्लेस या थिंग का जो एक उभयनिष्ठ नाम, जो कॉमन नेम है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो हमने देखा था ये कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन दिखेगा तो इसका हम ये नहीं समझेंगे कि ये प्लूरल है, यानी अगर ये जब दिखेगा तो ये समझेंगे, हम मानेंगे इसमें एक ही है। जैसे बॉय है तो एक ही है, तो इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है, तो इसका बॉयस हो जाएगा। अब ये प्लूरल को दर्शा रहा है कि कई लोगों की बात चल रही है। ये इस सेंस में, ग्रुप इस सेंस में बन रहा है कि हर मतलब एक समान क्वालिटी रखने वाले हर व्यक्ति को बॉय कहा जा सकता है। जैसे मैं कहूँ रमेश है, रमेश को मैं बॉय कह सकता हूँ। महेश है, महेश को भी बॉय कह सकता हूँ। तो देखिए ये क्या है, रमेश हो गया, महेश हो गया, सुरेश हो गया, दिनेश हो गया। इन सब को अगर मैं एक साथ में कहना चाहता हूँ, ठीक है ना, एक साथ में कहना चाहता हूँ मैं बॉय के नाम से, एक देखिए ग्रुप बन गया बॉय के नाम से। लेकिन बॉय कहने का मतलब ये नहीं है कि इसकी, जैसे हमने बॉय कहा तो बॉय का मतलब ये नहीं कि इसमें कई लोग शामिल हो रहे हैं। अगर कई लोग इसमें शामिल हो रहे होते बॉय का कहते ही, तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाता, ना कि कॉमन नाउन होता। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप एक समान क्वालिटी रखने वाला जो ये है, इसको आप एक नाम में नहीं, ये कॉमन नाउन सबके लिए दे रहे हैं। ये जैसे मैंने कहा रमेश, सुरेश, और हम कह लें दिनेश, ठीक है, मोहन, इन सब को मैं एक ऐसा नाम दे दूं कि इन सब इसी नाम से सबको कहा जा सके। तो मैं बॉय कह सकता हूँ भाई, मैंने बॉय कहा, बॉय में रमेश भी आ गया, सुरेश भी आ गया, महेश भी आ गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बॉय मैंने कहा तो उसमें चारों लोग एक साथ में आ गए। भाई कोई कलेक्शन नहीं बनाई है इसने, एक समान क्वालिटी रखने वाले लोगों का एक ग्रुप तो बनाया, लेकिन कोई कलेक्शन नहीं बना कि इसमें चारों आ गए। आप इसमें से बॉय कहते, बॉय का मतलब आप रमेश को भी कह सकते हैं, महेश को भी कह सकते हैं। तो आप एज इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट कीजिए कि इसमें ये कहने पे समान लोगों का ग्रुप तो बना, समान गुण रखने वाले, समान क्वालिटी रखने वाले लोगों का ग्रुप तो बना, लेकिन ये एक बार में एक ही को दिखाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ इसका प्लूरल जब बनाया जाएगा तो यस या यस इसमें लगाया जाएगा, तब ये दिखाएगा एक से अधिक लोगों को। ये बात का ध्यान रखना है। फिर हमने इसी से जुड़ा क्या पढ़ लिया था, अगला जो नाउन पढ़ा था वो पढ़ा था हमने यहाँ पे, अगले नाउन हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन। हमने कहा था उसी में से, जो हमने कहा एक अप्रत्यक्ष रूप से एक ग्रुप बन रहा है, उस ग्रुप में से किसी भी एक बंदे को पार्टिकुलर नेम दे दीजिए। पार्टिकुलर नेम दे देंगे, उसका जो खुद का नेम होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है या वो मटेरियल नाउन कहलाता है, सॉरी प्रॉपर नाउन या पर्सनल नाउन कहलाता है। ये हम देखे थे। जैसे हमने उसी बॉयस में से एक का नाम दे दिया मोहन, तो ये हमने इसकी चर्चा कर ली है। फिर हमने देखा था इसके साथ में ध्यान रखना है कुछ विशेषताओं का। जैसे कि एक विशेषता है कि हमेशा जो है प्रॉपर नाउन वो कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत की जाती है, और प्रॉपर नाउन को कभी कभी क्या है कॉमन नाउन की तरफ उपयोग कर लिया जाता है। और जब कॉमन नाउन की तरफ उपयोग किया जाता है तो कॉमन नाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को नहीं दर्शाया जा रहा होता है, बल्कि उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान में कोई एक विशेष गुण होता है, उस गुण को दर्शाया जा रहा होता है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं। तो हमने ये देखा था, और हमने बात की थी कि अगर इसको एक और स्थिति में प्लूरल इसे ट्रीट किया जा सकता है, इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। कॉमन नाउन का कभी आप प्लूरल यस या यस लगा करके नहीं बनाते हैं। जैसे मोहन का मोहन से नहीं करेंगे, मोहन से नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है, ये मोहन से ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन आप इसे कर सकते हैं जब इसके पहले क्या हो जाए, कोई प्लूरल, आप कह लीजिए प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, जो एक से अधिक नंबर को बता रहा हो, न्यूमरल एडजेक्टिव, संख्या बताने वाला एडजेक्टिव आ जाए, इसके ठीक पहले प्रयोग हो जाए, तब आप इसे कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। अब इसके बाद हमने पढ़ा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या था, ये एक कलेक्शन का नाम था। अब इसका नाम लेते ही हमें ये दिखेगा सिंगुलर, लेकिन इसमें एक लोग नहीं होंगे, यानी अब ये सीधे निर्धारित कर रहा है, दिख सिंगुलर भले रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसमें पता चल रहा है एक से अधिक लोग हैं। जैसे ज्यूरी है तो इसमें कई जज हैं। तो इस प्रकार का अगर हम एक कलेक्शन को नाम जो देते हैं, वो दिख तो सिंगुलर रहा आता है, लेकिन उसमें कई लोग शामिल होते हैं, वो सिंगुलर का नाम लेते ही वो पूरे ग्रुप का नाम है। तो ये हमने देख लिया था, डिटेल चर्चा की थी हमने पिछले पार्ट में, आप देख सकते हैं।
मटेरियल नाउन हमने बात किया था। मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है, एक ऐसे मैटर का नाम होता है, एक ऐसे हम कह लें सब्सटेंस का नाम होता है जिससे अन्य वस्तुओं को बनाया जाता है, अन्य चीज़ों को बनाया जा सकता है। जैसे वुड से हमने टेबल बनाया था, क्ले यानी मिट्टी से हमने घड़ा बनाया था, गोल्ड से रिंग बनाई थी हमने, ग्लास से कोट बनाया था। तो ये हमने मटेरियल नाउन बात कर लेते हैं। अब हमारी चर्चा का विषय आज जो है मटेरियल नाउन को हमने बात किया था, कुछ सावधानियाँ रखनी है। जैसे ये क्या होता है कि ये अनकाउंटेबल होता है, तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। और आर्टिकल आप जो है कुछ विशेष परिस्थितियों में आप द का प्रयोग कर किया जा सकता है जब उसको निर्धारित करना, लेकिन समानता क्या होता है कि द का भी प्रयोग नहीं होता। ये अनकाउंटेबल नाउन है, आप इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये चीज़ हमने देख लिया था। आगे हम देखते हैं, अगला हमें बात करनी थी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की अवधारणा थोड़ा सा क्या है कि ये अप्रत्यक्ष वाली अवधारणा है, ये सामान्यतः हमें नज़र नहीं आता है, तो इसकी पे थोड़ा डिटेल चर्चा की जरूरत है। तो हम देख लेते हैं कि भाई जैसे यहाँ हमारी चर्चा का विषय कि हम किसी एक्शन को भी नाम दे सकते हैं, स्टेट को भी नाम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नाम कैसे दे पाते हैं हम? देखिए ये सब क्या है, इसका नाम का जो मतलब है, देखिए नाम में है अब्स्ट्रैक्ट, एक वर्ड है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्त। अमूर्त का मतलब हुआ जिसका कोई निश्चित रूप नहीं है, निश्चित रूप नहीं, यानी वो ठोस रूप में मौजूद ही नहीं है। ठोस रूप में मौजूद नहीं है तो सिर्फ उसकी क्या की जा सकती है, उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना से जैसे हम होता है ना, कुछ चीज़ें कल्पना से हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो यहाँ इमेजिनेशन वाली बात है। अब किसी चीज़ का अब्स्ट्रैक्ट रूप जो होता है उसका कोई भी ऐसा मतलब उसका कोई ऐसा भी ठोस रूप मौजूद नहीं है जिसको हम छू सकें, ठीक है ना, जिसे हम छू सकें, ये यहाँ से वहाँ उठा कर रख सकें, ऐसा आप नहीं कर सकते। आप क्या है, केवल महसूस कर सकते हैं, उसकी कल्पना करनी होगी आपको। तो आप जिन चीज़ों की कल्पना कर सकते हैं, जिन कल्पनाओं का आप जो नाम रखेंगे, जो कल्पनाओं का नाम रखेंगे, ये क्या है, कल्पनाओं का नाम ही यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त। अमूर्त मतलब जिसकी आप समझ लीजिए कि मूर्त में मूर्त छुपा हुआ है, यानी मूर्ति से जोड़ लीजिए आप। जिसकी मूर्ति, मूर्ति ठोस रूप होता है, तो आप मूर्ति से जोड़ लीजिए। मूर्ति क्या है, जिसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, मूर्ति को हम छू पाते हैं, ठीक है ना, यानी जिसकी इमेज नहीं बनाई जा सकती, आप समझ लीजिए जिसका आकृति या वो नहीं बनाई जा सकती। तो ये क्या है, ये एक कल्पना मात्र है। कल्पना हम देखिए इसीलिए ले जा रहा है, क्या है, ये एक फीलिंग हो सकती है, एक फीलिंग हो सकती है, या एक आइडिया हो सकता है, या एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। ये सब क्या है, इन सब को हम विचारों के अंतर्गत रख सकते हैं कि हमारे एक विचार ही है मस्तिष्क से, जो सिर्फ कल्पना करने पड़ते हैं, हमें कल्पना करने पड़ते हैं, इन्हें महसूस करना पड़ता है, ना कि इनका कोई ठोस रूप होता है। ऐसे ही कोई गुण, किसी के अंदर जो क्वालिटी है, भाई किसी के अंदर क्वालिटी, वो अच्छा है बुरा है, क्या आप उस अच्छाई को पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं। क्या आप उसे छू के देख सकते हैं? नहीं। आप उसकी अच्छाई को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं ये अच्छा है, ठीक है ना। तो क्या है, देखो गुण का भी वो जो अच्छाई है उसके अंदर, उसको जो आप नाम देंगे, उसको जो आप नाम देंगे वही क्या होगा, वही नाम, वही यानी फीलिंग का नाम, आइडिया का नाम, या कॉन्सेप्ट का नाम, या क्वालिटी का नाम, ये आप क्या कहेंगे, इसे ही आप कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इनका कोई कैसा, इनका रूप कैसा, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, इनका कोई निश्चित रूप नहीं है। ऐसे ही एक्शन है। एक्शन का मतलब पहले समझिए, एक्शन का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब क्या है, क्रिया मतलब जिसको करने के लिए कुछ हमें प्रयास करना पड़ता है, जिसमें निरंतर एक प्रयास की ज़रूरत होती है, उसे हम एक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने मतलब कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़े, उसमें उसमें प्रयास जारी, मतलब गतिशीलता पाई जाती है। आप समझ लीजिए गतिशीलता जोड़िए। हर चीज़, अगर कोई चीज़ गति की अवस्था में हमेशा है तो भाई उसे अगर आप कह रहे हैं गति की अवस्था में रहे, तब उसे एक्शन कहेंगे आप। तो अगर इस गति की अवस्था को आप एक नाम दे देते हैं, अगर आप नाम दे देते हैं, तभी आप क्या कहेंगे, उस नाम को ही हम कहेंगे कि भाई ये एक्शन को हमने नाम दिया है, ये क्या है। और वो गति की अवस्था को आप जो नाम दे रहे हैं, क्या उसे आप पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं। छू करके देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ये भी आपने एक काल्पनिक नाम ही दिया है उसे। जैसे हम कहें हंसना, हंसना, क्या हंसने को आप छू करके देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं भाई। हंसने में लेकिन एक एक्शन हो रहा है कि किसी ने अपना मुंह खोला होगा, उसके बाद होगी एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकाली होगी। ये करने के लिए उसने क्या कुछ गति की होगी, तो इस गति को हमने एक नाम दिया, ठीक है ना, कि क्या उसका मुंह खुला, मुंह खुलने के बाद जो है एक विशेष प्रकार की ध्वनि आई, ठीक है, उस ध्वनि वह हमें सुनाई दी। तो इस पूरी ध्वनि का जो पूरा ये पूरी एक्टिविटी हुई, इसको पूरे को नाम दिया हमने क्या, हंसने का। तो हंसना क्या है, हमने एक एक्शन को नाम दिया है, ठीक है।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो किसी एक्शन को जो नाम देंगे आप वो भी अमूर्त रूप में होगा, ये होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ये एक अवस्था है। अवस्था में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि बचपन की अवस्था ले सकते हैं। बचपन की अवस्था एक विशेष, जैसे शिशु अवस्था, देखिए शिशु अवस्था क्या मानी जाती है, जब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर के कहाँ तक, 5 वर्ष तक जो है शिशु अवस्था अगर मान लेते हैं आप। देखिए तो शिशु अवस्था ये क्या है, एक विशेष टाइम का क्या है, ड्यूरेशन है, कि इन टाइम से इस टाइम के बीच में क्या है, एक अवस्था है ऐसा, ठीक है ना। तब ये एक स्टेट को आपने नाम दे दिया क्या, शिशु अवस्था, ठीक है। तो ऐसी कोई स्टेट होगा उसका जो नाम देंगे आप। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें सिर्फ महसूस, ये कल्पनाओं में या महसूस करने वाली बातें हैं, ठीक है। इनका कोई ठोस रूप नहीं है कि हम इनको जा कर के छू सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ऐसी चीज़ों के जो नाम दिए जाएंगे। हमने कहा संसार की जितनी भी वस्तुएं हम उनको थिंग के अंतर्गत रख सकते हैं। थिंग के अंतर्गत मैक्सिमम चीज़ें आने वाली क्या थी, कल्पनाएं थी, वो थी। तो इनके जो नाम होंगे वो क्या होंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे हमारे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन है जिनको सिर्फ मतलब महसूस किया जा सकता है, कल्पना की जा सकती है, इनके बारे में आप विचार कर सकते हैं। इन्हें ना तो आप देख सकते हैं और ना ही इन्हें स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई आकार नहीं होता है, कोई इनका रूप नहीं होता है, ना ही इनका रंग, ना वजन, ये सब कुछ होता नहीं है। तो आप इनको इस तरीके से समझ सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, मोटा मोटा 4 पार्ट में डिवाइड कर देख लेते हैं कि भाई कुछ चीज़ें फीलिंग के अंतर्गत चली जाएंगी, कुछ चीज़ें क्वालिटी के अंतर्गत चली जाएंगी, और कुछ चीज़ें एक्शन और कुछ स्टेट के अंतर्गत चली जाएंगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे फीलिंग के अंतर्गत क्या है, जैसे जॉय है, जॉय मतलब खुशी या आनंद कह लीजिए आप। खुशी या आनंद क्या है, ये भी हमने एक विशेष फीलिंग को ही नाम दिया है कि भाई एक विशेष प्रकार की फीलिंग है जॉय यानी खुशी। ऐसे ग्रीफ है, ग्रीफ मतलब हुआ दुख, दुख भी एक विशेष फीलिंग का ही नाम है। ऐसे ही शोरो हुआ, शोरो मतलब भी होता है दुख। फियर, फियर मतलब होता है डर। ऐसे क्वालिटी में आ जाते हैं हम, क्वालिटी देखिए, जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी मतलब हो गई ईमानदारी हो गई। ईमानदारी क्या है, क्या छूने वाली चीज़ है, नहीं, ये तो महसूस करने वाली चीज़ है, तो ईमानदारी हो गई। ऐसे ब्रेवरी हो गई, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ये आप कह सकते हैं। ऐसे ही ब्यूटी हो गई, ब्यूटी मतलब सुंदरता, सुंदरता भी महसूस करने वाली चीज़ है, छू तो पाएंगे नहीं आप इसे। ऐसे ही मर्सी है, मर्सी मतलब दया। ये देखिए क्या क्या है, ये किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर क्या है, ये क्वालिटी होती है, उसके अंदर अंदर ये एक प्रकार का गुण होता है, एक विशेषता होती है, तो उसकी एक क्वालिटी होगी, किसी न किसी चीज़ की एक क्वालिटी जो है उस क्वालिटी को नाम दिया गया। ऐसे ही क्या है, देखिए ये एक्शन है, एक्शन में थिफ्ट, थिफ्ट मतलब चोरी। देखिए एक्शन किससे बना हो, देखिए ये एक्शन को जहाँ नाम दिया जा रहा है, वो एक्शन जो होती है उसे वर्ब कहते हैं हम, एक्शन को वर्ब कहते हैं। अगर ये हम इसका वर्ब देखना चाहें, थेफ्ट का क्या हो गया, थेफ्ट मतलब हो गई चोरी, ठीक है ना। थेफ्ट मतलब चोरी, उसको हमने जो नाउन को जो नाम दिया वो हो गई थेफ्ट, मतलब हो गई चोरी यहाँ पे। ऐसे देखेंगे आप लाफ्टर, लाफ्टर देखिए क्या, लाफ्टर मतलब हंसी, तो हमने क्या किया, एक एक्शन को नाम दिया हंसी हो गया। मूवमेंट हो गया, मूवमेंट हो गया, देखिए मूवमेंट भी क्या है, मूवमेंट मतलब गति है, आप समझ लीजिए गति हुई, तो हमने जो ये मूवमेंट वाला पूरा प्रोसेस था उसको एक नाम दिया गति। ऐसे फ्लाइट, फ्लाइट मतलब उड़ान कह लीजिए आप, उड़ान, ठीक है ना, फ्लाइट मतलब हो गया उड़ान। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे आप इसमें देखिए मूव, मूव मतलब मूव एक वर्ब है जिससे बनाया गया ये मूवमेंट। हम ये देखेंगे बाद में कि भाई कैसे वर्ब, ये सब वर्ब से बना है, जैसे लॉफ, लाफ्टर जो बना है वो लॉफ वर्ब से बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे यहाँ पे। ऐसे ही अगला देखिए स्टेट, स्टेट की बात चल रही है। स्टेट में देखिए एक विशेष अवस्थाओं, एक टाइम ड्यूरेशन को, एक टाइम ड्यूरेशन को एक अवस्था में मान सकते हैं कि भाई इस समय से लेकर के इस समय तक में हम इस अवस्था में थे, तभी अवस्था तो होगी। अवस्था मतलब समझ लीजिए आप एक विशेष परिस्थितियों, एक विशेष परिस्थितियों में कुछ समय तक ही इंसान एक विशेष परिस्थितियों में रहता है। भाई वो विशेष परिस्थितियाँ, वो टाइम ड्यूरेशन कितना हो सकता है, वो अलग अलग से अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये टाइम ड्यूरेशन किसी के लिए पूरी ज़िंदगी भर का हो सकता है, ठीक है ना। तो आप टाइम, इसको स्टेट को ऐसे जोड़िए कि एक समय है, इस समय से लेकर के इस समय के बीच के जो समय है, आप कह सकते हैं इस समय के दौरान में जो ये सिचुएशन बनी उसको कहते हैं स्टेट हम। जैसे चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड मतलब क्या है, बचपन। तो बचपन इंसान जब तक जो है कुछ जानने समझने लायक नहीं हो जाता तो उसको बचपन कहते हैं, वो भी एक क्या है, टाइम इंटरवल ही तो है, आप कह सकते हैं। ऐसे ही बॉयहुड है, बॉयहुड मतलब हो गया
क्या कहेंगे आप इसे हिंदी में, जैसे लड़कपन कह लीजिए, ठीक है। ऐसे यूथ है, यूथ मतलब किशोरावस्था है। ऐसे पावर्टी है, पावर्टी भी एक विशेष स्टेट ही तो है व्यक्ति की, कि वो अपनी जीवन की मिनिमम जो आवश्यकताएं हैं वो भी नहीं पूरा कर पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो जी रहा है, इस अवस्था में जो पड़ा हुआ है, और जब तक पड़ा रहेगा तब तक वो क्या है, पावर्टी में। तो पावर्टी भी क्या है, एक विशेष अवस्था है जिसको हमने विशेष, क्या आप इसको छू करके देख सकते हैं? नहीं छू के देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमारी हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का दायरा बहुत ही विस्तृत है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने कहा कि इसमें आप कोई भी चीज़, जो चीज़ें अपने मन में कल्पना कर सकते हैं, जो विचार कर सकते हैं, जो विचारों में ला सकते हैं अपने, ठीक है। देखिए क्या क्या कर सकते हैं आप, जो विचारों में ला सकते हैं, विचारों में क्या ला सकते हैं, फीलिंग कोई ला सकते हैं, आइडिया कोई ला सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट है, अवधारणा कोई है, उसे आप ला सकते हैं। किसी के अंदर जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को नाम देते हैं, या आप किसी एक्शन को नाम देते हैं। कोई गति चल रही है, आप उसको नाम, जैसे तैरना, तैरने को आप नाम देते हैं स्विमिंग, स्विमिंग एक नाउन हो सकता है। और ऐसे एक्शन वाला जो बनता है, जो नाउन बनता है, हाँ यहाँ हम जान लेते हैं एक्शन वाला जो नाउन बनता है, ज़्यादातर कुछ नाउन के तो अलग रूप हैं। हम देखेंगे कि कैसे जो है एक एक्शन, मतलब एक्शन का मतलब वर्ब होता है, ठीक है ना। अगर एक्शन को ही दिखाना चाहते हैं आप तो वो वर्ब है, लेकिन उसी एक्शन को आप एक नाम देना चाहते हैं तो क्या हो गया, वो नाउन बन जाता है। तो कुछ नाउन ऐसे तो नहीं, सामान्यतः जब किसी एक्शन को नाम देना होता है तो हम उस वर्ब वाला जो फॉर्म होता है उसमें आईएनजी लगा के उसे जीरंड वाला फॉर्म बना लेते हैं, और जीरंडियल फॉर्म से हम उसे नाउन रूप मानते हैं, और नाउन रूप में उसे हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं। लेकिन कुछ कुछ के ऐसे नाम हैं, कुछ के अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे कुछ में MENT लग के बन जाता है, जैसे हमने कहा मूव, मूव एक वर्ब है, मूव में MENT लग गया, मूवमेंट हो गया। ऐसे लॉफ में लाफ्टर बन गया उसका, ठीक है। तो हमने ये देखा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कुछ के तो कुछ अलग रूप होते हैं, यानी एक्शन को भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः हम ये जानेंगे वर्ब में ING लगा करके हम उसका जीरंड वाला रूप बना लेते हैं, जो एक प्रकार का क्या है, नाउन ही है। वो हमने एक वर्ब को ही नाम दिया है, इसका भी ध्यान रखें। हम वर्ब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। इस तरीके से इतने चीज़ों का नाम जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमें काफ़ी कन्फ्यूज करने वाले होते हैं अगर आप ये इसको पहचानना सीख लेते हैं। अब हमारा चैलेंजिंग बात क्या है, यहाँ पे हमने सीख लिया पूरे नाउन को हमने, यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, यूनिवर्स में जितनी वस्तुएं हैं सारी, इनको हमने 3 माध्यमों से दर्शाया था, पर्सन, प्लेस और थिंग से। और पर्सन, प्लेस, थिंग भी बड़े बहुत ब्रॉड सेक्टर बन गए, जिसमें हमने क्या किया, फिर उसमें से सभी को नाम देना, भाई सभी का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। उसमें से कुछ विशेष क्वालिटी के आधार पर हमने 5 डिवीज़न कर लिया, और 5 डिवीज़न में से हमने इनको 5 भागों में बांट करके संसार की जितनी वस्तुएं हैं या जितने प्राणी हैं, जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, उन सभी को इन 5 भागों में बांट करके हमने नामकरण कर लिया। क्योंकि हम कभी भी किसी की क्या करते हैं, हम सेंटेंस में क्या करते हैं, सेंटेंस में किसी व्यक्ति की बात कर रहे होते हैं, या किसी वस्तु की बात कर रहे होते हैं, या किसी स्थान की बात कर रहे होते हैं। इतनी चीज़ें हैं यूनिवर्स में, तो इन्हीं की बात कर रहे होंगे। तो जब हम कभी सेंटेंस बनाते हैं, या तो वो क्या सब्जेक्ट जो बनेगा वो व्यक्ति ही बनेगा, वो या वस्तु ही बनेगा, या वो स्थान ही बनेगा। क्योंकि हम जो भी कुछ कहने वाले हैं, इन्हीं तीनों में से किसी के बारे में कुछ या तो कहने वाले हैं, या वो खुद कुछ करता रहेगा, यानी वो आएगा जिसके बारे में कहने वाला वही कुछ करता रहेगा, कुछ कहता रहेगा, कुछ करता रहेगा, ऐसा होगा। तो यानी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा है नाउन, क्योंकि नाउन ही हमारा होने वाला है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऐसी चीज़ होती है जो वाक्य में वो खुद कुछ कर रहा होता है, या वाक्य में क्या है, या वाक्य में उसके लिए कुछ किया जा रहा होता है। कुछ किया जाने का मतलब उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में कोई घटना बताई जा रही है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर वो वाक्य में कुछ कर रहा है तो उसे कहा जाता है कि वो एक्टिव अवस्था में, एक्टिव स्टेट में है। अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो वो पैसिव स्टेट में है। तो हमने पढ़े हुए दो, एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। अगर हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे मौजूद जो नाउन होगा, या नाउन का कार्य करने वाला जो भी प्रोनाउन होगा, अगर वो हमारे सेंटेंस में कार्य कर रहे हैं, अगर यानी खुद एक्टिव हैं, तो वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। अगर वो जो नाउन प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के स्थान पे, वो पैसिव अवस्था में पड़ा हुआ है, पैसिव मतलब निष्क्रिय, वो कुछ नहीं कर रहा है। अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो उसके बारे में कोई दूसरा कुछ करता है, मतलब कुछ उसके बारे में बताया जाएगा, और बताया जाएगा किसके द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा।
यानी उसके लिए कुछ कार्य किया जा रहा है, आप ये कह सकते हैं। जब उसके लिए कोई दूसरा कार्य करता रहेगा, वो केवल निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा, सब्जेक्ट के स्थान पे तो आएगा लेकिन निष्क्रिय अवस्था में, पैसिव अवस्था में पड़ा रहेगा, तब ऐसा सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाता है हमारा। तो यही चीज़ें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि सब्जेक्ट के स्थान पे यही नाउन आ रहा है। सब्जेक्ट, अभी हम केवल इसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, नाउन का इंपॉर्टेंस कितना है कि भाई ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा और ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आएगा। लेकिन अभी हम सब्जेक्ट की कहानी समझ लेते हैं कि नाउन हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा और यहाँ पे या तो उस सेंटेंस में कार्य करता रहेगा या नहीं करता रहेगा। अगर ये कार्य करता है तो एक्टिव सेंटेंस बनेगा, अगर नहीं कर रहा है तो पैसिव बनेगा। तो सबसे पहले हमारी मेन मुश्किल यही हो जाती है कि हम सेंटेंस को पहचानने से पहले क्या करें, उसमें पहचाने कि हमारा नाउन किस स्थान पे है और नाउन किस रूप में है और नाउन, पांचों नाउन में से कौन से प्रकार का नाउन है ये। क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा नाउन होगा, हाँ एक बात इसके बारे में भी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी आप प्लूरल नहीं बना सकते। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने शुरुआत में पढ़ा था, आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते। ये ग्रामर में हर चीज़ें नियम के तहत जुड़ी हुई हैं, आपको वही निश्चित नियमों को जानना है, उन्हीं निश्चित नियमों को जानना ही तो ग्रामर है, तभी तो हम उसका ग्रामर पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ शुरुआत में जब बात की थी, हमने कहा था कुछ नाउन को जो है हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि इसमें क्या कहता है, एक मटेरियल नाउन था, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। इनको हम सामान्यतः क्या है, प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं। अगर अनकाउंटेबल हो गया, हमने क्या बात की, अगर कोई भी नाउन हमारा काउंटेबल है और वो सिंगुलर है, तब उसी के पहले हम आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, जिसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, कभी इनका प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करना। एक तो देखो सावधानी कितनी होगी, अब कितने एग्जाम में कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि भाई एक तो ये सिंगुलर अवस्था में रहेंगे, ठीक है, एक तो ये सिंगुलर अवस्था में रहेंगे। दूसरे नंबर, इनके पहले आप कोई आर्टिकल नहीं प्रयोग कर सकते, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आर्टिकल द का भी प्रयोग नहीं कर सकते आप, मतलब इनके पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं करना है। तो आप यहाँ पे इनके पहले आर्टिकल का आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जो है आर्टिकल नहीं लेते हैं। तो बात फंसी हमारी, जो दो नाउन बचे हमारे, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इन नाउन्स का प्लूरल भी बनाया जा सकता है और क्या है, और ये सिंगुलर फॉर्म में भी रहते हैं। तो जब ये प्लूरल है, हमने बात की अभी कॉमन नाउन की, ये सिंगुलर दिखेगा तो सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर के हिसाब से वर्ब आएगी। जब इसका यस या यस लगा प्लूरल बना देंगे, तब इसके साथ वर्ब आएगी। ये तो हो गई वर्ब की बात, क्योंकि ये सब्जेक्ट बनेंगे, नाउन ही हमारे सब्जेक्ट होंगे और सब्जेक्ट के अनुसार हमें वर्ब प्रयोग करनी होगी। तो पहली इंपॉर्टेंस ये हुई इनकी। दूसरी इंपॉर्टेंस ये हुई कि इनके पहले हमें आर्टिकल भी प्रयोग करना है। अगर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हो जाएगा, अगर कॉमन नाउन हमारा सिंगुलर दिख रहा है, कॉमन नाउन है और सिंगुलर दिख रहा है, क्योंकि कॉमन नाउन काउंटेबल होता है, तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना होगा। ऐसे क्या है, ऐसे कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में हमने एक विशेष बात की कि भाई कलेक्टिव नाउन एक कलेक्शन का नाम होता है, कलेक्शन का नाम दिया गया होता है, यानी उस कलेक्शन में कई मेंबर होते हैं। अगर आप उन मेंबर के बीच में एकता दिखा रहे हैं तो वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा, यानी उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे आप। यदि आप उनके बीच में बिखराव दिखा रहे हैं, सेपरेशन का भाव दिखा रहे हैं, अलगाव का भाव दिखा रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, उसे प्लूरल की, सिंगुलर दिखता रहेगा लेकिन आप उसे प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। प्लूरल की तरह ट्रीट करके आप क्या करेंगे, उसके सामने आप जो है आर्टिकल द का भी प्रयोग कर सकते हैं और वर्ब जो है प्लूरल लगाएंगे उसके हिसाब से, ये आप देखेंगे। और हमने बात किया कि भाई अगर किसी नाउन के पहले कुछ विशेष कुछ नाउन, जैसे प्रॉपर नाउन है, एक विशेष परिस्थितियों में इसे क्या है, कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग किया जा सकता है। और जब ये कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग होगा, तब ये जिस व्यक्ति का नाम बता रहा होगा, उस व्यक्ति की क्वालिटी को बता रहा होगा, ना कि उसके नाम को। एक तो ये कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये थी कि प्रॉपर नाउन का भी एक और स्थिति में उसे यस या यस लगा के प्लूरल बनाया जा सकता है, जब उसके पहले क्या हो, हमारा जो है एक से अधिक संख्या को दिखाने वाला एक क्या हो, न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए उसके पहले, जो एक से अधिक को नंबर को दिखा रहा हो, तब आपके प्रयोग कर सकते हैं उसके सामने, तब उससे आप प्लूरल भी बना सकते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे भाई, ये चीज़ तो आप किसी मतलब मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं कर सकते, क्योंकि उनको सिर्फ मापा जाता है, उनकी मात्रा बताई जाती है, उनको किसी एक विशेष पैमाने के द्वारा तौल करके मात्रा बताई जाती है, उनको तौला जाता है, ठीक है। उसके लिए विशेष पैमाने बनाए गए हैं, जैसे कि किसी द्रव को मापने के लिए लीटर का पैमाना बनाया गया है, द्रव्यमान को मापने का पैमाना क्या, किलोग्राम बनाया गया, अगर हम बड़ा पैमाने की बात करें तो ये चीज़ें देखेंगे आप, उनको पैमाने से मापा जाता है। तो ये आप देखेंगे कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप इनके पहले आर्टिकल प्रयोग करें या इनको आप कभी प्लूरल बनाएं।
तो ये चीज़ें हमें सावधानियाँ रखते हुए आगे हमने नाउन का पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम आगे देखेंगे अगले चैप्टर में प्रोनाउन के बारे में। तो आज यहीं तक रखते हैं।